आइए हम लोग थर्ड क्लास, ये थर्ड चैप्टर का क्लास 3 है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले 2 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार 2 मिनट रिकैप करते हैं। हाँ, 2 मिनट रिकैप करते हैं फटाफट। 2 क्लासों में हमने पढ़ा, सबसे पहले इवेंट क्या है। इवेंट 2 तरह का होता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इवेंट को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन बोलने के लिए 4 कंडीशन है। मेजरेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए और कोई प्रॉपर्टी या सर्विस ट्रांसफर होना चाहिए। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन किया था हमने। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, 3 तरह के हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पेपर ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में सारा लेन देन कैश में होता है, तुरंत होता है। जब बाद में करते हैं तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और पेपर ट्रांजैक्शन का पैसा न तो आज देना पड़ता है, न कल, न कभी नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके ऊपर इलस्ट्रेशन किया हमने और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट एक समराइज स्टेटमेंट होता है जहाँ पर किसी पर्सन या थिंग के साथ किया गया सारा ट्रांजैक्शन एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े अकाउंट का 2 तरह का है, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 मेन हेड है, एक पर्सनल, इम्पर्सनल। और पर्सनल के अंदर है 3, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन हर एक इंसान हो गया, आर्टिफिशियल में सारे तरह का ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एवरीथिंग। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो हो गए जिनमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स किसी नॉमिनल अकाउंट में लग जाता है तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 पढ़े थे हम लोग, रियल और नॉमिनल। रियल में सारे एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, और नॉमिनल में 3-4 चीज आता है, इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस। इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन किया था। इसके बाद हमने किया मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसमें भी 2 ब्रॉड डिवीजन है, एक परमानेंट अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट। परमानेंट अकाउंट जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, वो कंटिन्यू रहता है, उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। टेम्पररी अकाउंट 1 साल से कम का होता है, इसका जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक नहीं मिल पाता, इसीलिए इसको टेम्पररी बोलते हैं, लेस देन अ ईयर। अच्छा, परमानेंट के अंदर 3 था, एसेट्स, लायबिलिटी और प्रोप्राइटरशिप। और टेम्पररी अकाउंट के अंदर 2 है, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन किया और इसके बाद अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी किस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट है। आपने बताया ये अकाउंट होता है, वो अकाउंट होता है, लेकिन ये अकाउंट पहचानने का तरीका क्या है वो तो बताइए। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या अकाउंट है, कितना अकाउंट है, ठीक है, ये सारा अभी हम लोग सीखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन में से कैसे अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व विद द ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में कितना अकाउंट इन्वॉल्व है ये आपको यहाँ से सीखने मिलेगा। स्टेप 1, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, मन में सोच लेना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक अकाउंट तो पक्का ही आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? कैश आएगा ही आएगा। और दूसरा हम लोग का ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट पक्का क्या चीज का आता है? पार्टी का नाम, यानी जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका नाम जरूर आएगा। यानी 2 चीज समझ में आया। कैश ट्रांजैक्शन में एक कैश अकाउंट तो जरूर आएगा, बैंक अकाउंट भी आ सकता है अगर बैंक के साथ चेन लेन देन होगा तो। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट जरूर आएगा, कौन सा? जिस पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका नाम जरूर आएगा। नेक्स्ट स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या है? इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट मस्ट बी मेंटेन। मैंने पहले बता दिया आपको, कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा। अच्छा, और एक अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट चाहिए ना किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कम से कम 2 अकाउंट चाहिए। तो पहला तो हो गया कैश, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? वी हैव टू सी व्हाई द कैश कम्स इन और गोज आउट। कैश क्यों आ रहा है या क्यों जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कैश क्यों आया, क्यों गया? तो कैश आया और गया, क्यों आया, क्यों गया,
ये अगर आप बता दोगे तो वो हो जाएगा सेकंड अकाउंट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, राकेश से रुपया लिया मैंने 7,500, राकेश से रुपया लिया 7,500, कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पर ये क्यों कैश आया क्यों गया मेरे को नहीं पता, नहीं रीजन नहीं दिया हुआ, तो क्या करें सर। समटाइम्स द कॉज ऑफ कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ कैश इज नॉट गिवन। कभी कभी क्या होता है, कैश क्यों आया क्यों गया ये बताता ही नहीं है ट्रांजेक्शन में, क्यों आया क्यों गया नहीं बता रहा है, तो क्या करें। अगर क्यों आया क्यों गया यही नहीं बताया तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ हमने ट्रांजेक्शन किया उसका नाम आ जाएगा। जब पता ही नहीं आपको कैश क्यों आया क्यों गया, तो जिसको दिया या जिससे लिया उसका नाम आ जाएगा, सिंपल, ताकि हमको पता रहे मैंने पैसा किससे लिया या किसको दिया। तो रिसीव फ्रॉम राकेश, यहाँ 7,500 रुपये मेरे को मिला है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन तो है, तो इसमें एक अकाउंट तो कैश आएगा ही आएगा, और दूसरा अकाउंट कौन है मेरे को रीजन नहीं पता, तो किससे पैसा मिला, राकेश से, तो राकेश अकाउंट। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो गया, कैश अकाउंट और राकेश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, अगर ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्या करें। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बताया उसमें पार्टी का नाम जो होगा वो आ जाएगा, यानी पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। पार्टी का नाम इंसान भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो इंसान या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नाम आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट मस्ट बी मेंटेन, पर्सनल अकाउंट मतलब यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन, ठीक है। और दूसरा अकाउंट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका उस पार्टी का क्या रिलेशन है, उस ट्रांजेक्शन में क्या रिलेशन बताया, किसके साथ क्या रिलेशन बताया, वो जानना पड़ेगा। तब हम लोग बता पाएंगे कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ या किसके साथ हुआ, तो दूसरा अकाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। बॉट फर्नीचर फ्रॉम अशोक, हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, किससे खरीदा, अशोक से। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो तो डेफिनेटली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने सामान खरीदा, पार्टी का नाम दिया हुआ है, और कहीं भी कैश, चेक, रिसीव्ड, पेड कुछ नहीं बोला है, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम जरूर आएगा, पार्टी कौन है यहाँ पर, अशोक है, तो अशोक आ जाएगा। और एक हमने उस अशोक से क्या खरीदा, क्या खरीदा मैंने उससे खरीदा है फर्नीचर, क्या खरीद दिया, फर्नीचर। तो दो चीज क्या क्या हो गया, एक अशोक हो गया जो आना ही है, और दूसरा जो मैंने उससे खरीदा, क्या खरीदा मैंने उससे, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट मेरा दूसरा अकाउंट हो गया। ठीक है, तो दो अकाउंट क्या क्या हो गया, फर्नीचर और अशोक। ओके, ठीक है। तो हियर द रिलेशनशिप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद अशोक फॉर फर्नीचर, सो अदर अकाउंट विल बी फर्नीचर अकाउंट। तो हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले ये सोचना है कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है। कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश तो आएगा ही, इसके अलावा कैश क्यों आ रहा है क्यों जा रहा है उसका रीजन बताया होगा ट्रांजेक्शन में, तो वो उठा लो। अगर नहीं बताया तो जिससे कैश आया है जिसको गया उसका नाम ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पार्टी का नाम आएगा ही आएगा। दूसरा अकाउंट वो होगा जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, या जो आप लेन देन कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन में वो आ जाएगा। ओके, तो इसी के ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन बनाया है, इस इलस्ट्रेशन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, कैश या क्रेडिट। सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड, मैंने एक जमीन बेच दिया सिंपली, मतलब कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा। हम लोग को यहाँ अकाउंट का नाम लिखना है, ठीक है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा बताओ, मैंने क्या बेचा, आपको कैश क्यों मिला, क्योंकि हमने लैंड बेच दिया, तो आपने लैंड बेचा है इसलिए आपको कैश मिला, तो सेकेंड अकाउंट विल बी लैंड अकाउंट। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट है देखो, बॉट फर्नीचर फ्रॉम राहुल फॉर कैश, बोल दिया कैश, यानी कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश अकाउंट तो आएगा ही। अच्छा, कैश राहुल से खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा आपने राहुल से, मैंने खरीदा फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सुरेश। अच्छा, बिल्डिंग खरीदा मैंने सुरेश, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है, कहीं बोला है कैश, चेक, पेड, रिसिप्ट, कुछ बोला है, नहीं बोला है, खरीदा है, किससे खरीदा है, सुरेश, पार्टी का नाम दिया हो, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कौन आएगा, सुरेश तो आएगा ही, मतलब पार्टी का नाम तो आएगा ही आएगा। दूसरा अकाउंट, सुरेश से मैंने क्या खरीदा, बिल्डिंग, तो सेकंड अकाउंट विल बी बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड अ मोटर कार, मोटर कार बेच दिया टू अमर ऑन, देखो बोल दिया क्रेडिट, मतलब उधार में बेचा है, किसको बेचा आपने, अमर को, पार्टी का नाम तो आएगा ही, अमर अकाउंट। अच्छा, ये अमर को आपने क्या बेचा, मैंने मोटर कार बेचा, तो मोटर कार अकाउंट, मोटर कार। नेक्स्ट, पेड वेजेस, पेड मतलब दे दिया, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया मतलब पैसा गया, कैश ट्रांजैक्शन, तो कैश तो आएगा ही, कैश अकाउंट। एक अकाउंट और क्या आएगा, आपने क्या पेमेंट किया, मैंने वेजेस पेमेंट किया है, अगर आपने वेजेस पेमेंट किया है तो दूसरा अकाउंट हो गया वेजेस अकाउंट, क्या हो गया, वेजेस अकाउंट, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम आनंद, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश। अभी देखो इस ट्रांजैक्शन में हमको ये नहीं पता मेरे को आनंद से किस चीज का पैसा मिला है, वी डोंट नो द रीजन। अगर आपको रीजन नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप जिससे कैश मिला या जिसको कैश गया उसका नाम ले लोगे। तो मुझे किससे पैसा मिला, आनंद से, तो मैं ना यहाँ आनंद लिख दूंगा, ठीक है, रिसीव फ्रॉम आनंद अकाउंट। नेक्स्ट, पेड टू स्वपन, स्वपन को मैंने पेमेंट किया, पेड मतलब पेमेंट हो गया, हो गया मतलब कैश गया, तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश आएगा ही आएगा। कैश किसको दिया मैंने, स्वपन को, तो स्वपन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड बोला मतलब पेमेंट हो चुका है, कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट आएगा। आपने क्या पेमेंट किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट, पेड सैलरी, पेड मतलब फिर से चेक से किया, लेकिन इस बार, यानी ये कैश ट्रांजैक्शन तो है लेकिन चेक से पेमेंट हुआ है, तो यहाँ बैंक आएगा, क्या आएगा, बैंक, चेक से पेमेंट हुआ है ना, बैंक अकाउंट आएगा। अच्छा, आपने क्या पेमेंट किया, सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट। यानी इसमें हम लोग पूरा ये समझेंगे कि कितना अकाउंट आएगा, दो, कैसे आएगा वो हम लोग यहाँ समझ लें कि दो अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना है। पेड मतलब पेमेंट हो गया, क्या आएगा, कैश। क्या पेमेंट किया, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या, सब्सक्रिप्शन चार्ज। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब आप कोई एनुअली या मंथली किसी चीज़ का पेमेंट करते हो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे टीवी का आप रिचार्ज करते हो तो भी एक तरह का सब्सक्रिप्शन हो गया। मोबाइल ऐप्स पे अगर आप किसी चीज़ का पेमेंट करो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस अकाउंट। पेड पेमेंट हो गया कैश। पेड व्हाट, क्या पेमेंट किया आपने, रेंट, तो रेंट हो गया हमारा सेकेंड अकाउंट, रेंट अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, गोपाल से हमको क्या मिला, इंटरेस्ट। रिसीव्ड मतलब मिल गया, कैश। अच्छा, रीजन पता है, कैश क्यों मिला, हाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं दिया रहता तो पार्टी का नाम आ जाता,
किससे मिला? गोपाल से। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को पता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट आएगा। नेक्स्ट आप लोग करिए, 5 मिनट देते हैं आप लोगों को, 5 मिनट हो जाएगा? कितना है? अरे हो जाएगा, 10 तो नहीं, सॉरी 12-13 जितना मैंने किया उतना ही और करिए आप लोग, 5 मिनट लगेगा। पाँच मिनट है आप लोग के पास, करिए फटाफट, फिर हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए हम बताते हैं, चेक करिए। पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड मतलब कैश हो गया। इलेक्ट्रिक बिल को इलेक्ट्रिक बिल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। नेक्स्ट कमीशन पेड, पेड मतलब वही कैश। अच्छा, आपने क्या पेमेंट किया? कमीशन। कमीशन। नेक्स्ट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, फिर से पेड है मतलब कैश अकाउंट आएगा। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? दूसरा अकाउंट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड है। पेड मतलब आपने पेमेंट कर दिया है,
तो क्या आएगा, कैश अकाउंट। अच्छा, आपने क्या पेमेंट किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आप लोग साफ सुथरा सुंदर सा लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, परचेज अ टाइपराइटर फ्रॉम राजू इलेक्ट्रॉनिक्स। परचेज अ टाइपराइटर फ्रॉम राजू इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं बोला है कैश वैश, नहीं बोला। तो हमने राजू इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पार्टी का नाम है वो तो आएगा ही। क्या खरीदा उससे आपने, टाइपराइटर, तो टाइपराइटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन चार्जेस। पेड हो गया मतलब कैश, कैश। आपने कैश में क्या पेमेंट किया, टेलीफोन का बिल पेमेंट किया है। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें चेक है, चेक है ना, आप लोग बोलते भी नहीं है? तो यहाँ क्या आएगा, बैंक आएगा। अच्छा, आपने क्या पेमेंट किया है, टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन चार्जेस, नॉट बिल, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड है, पेड है तो कैश। अच्छा, क्या पेमेंट किया आपने, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। नेक्स्ट, परचेज अ मशीन फॉर कैश। परचेज अ मशीन, मैंने मशीन खरीदा है, कैसे खरीदा, कैश में, तो कैश अकाउंट, कैश ट्रांजेक्शन है। क्या खरीदा आपने, मशीन। नेक्स्ट, परचेज पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प। परचेज पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प, परचेज सिर्फ सिंपल परचेज लिखा हुआ है, मतलब कैश पेमेंट हो चुका है। क्या खरीदा आपने, पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प। क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे आप पोस्टल चार्जेस। क्या लिखेंगे, पोस्टल चार्ज। पोस्ट कार्ड नहीं लिखोगे, पोस्टल चार्जेस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी इन कैश। कैश अकाउंट, किससे खरीदा आपने, रंजीत। लेकिन क्या खरीदा, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आएगा। पार्टी का नाम तभी लेंगे जब रीजन नहीं पता होगा, ठीक है। बॉट अ मोटर वैन फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, तरुण तो आएगा ही। और क्या खरीदा तरुण से, मोटर वैन, मोटर वैन। नेक्स्ट, पेड रॉयल्टी। पेड मतलब पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे भी देखिए पेड है, दोनों में कैश अकाउंट तो आएगा ही। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। यहाँ रॉयल्टी आपने पेमेंट किया, रॉयल्टी आएगा। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी का मीनिंग होता है, जो बुक्स लिखते हैं ना ऑथर वगैरह, उनको रॉयल्टी मिलता है, ठीक है, बुक्स के ऊपर। और भी कई चीज़ों पर रॉयल्टी मिलती है, मैं डिस्कस करेंगे कभी। पेड सैलरी बाई चेक, ओहो, फिर से चेक है, गुड, वेरी गुड, चेक है, तो क्या आएगा, बैंक आएगा। अच्छा, आपने सैलरी पेमेंट किया है, सैलरी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट का रूल। हम फर्स्ट में बताए थे आप लोग, एकदम शुरुआत में बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट का वर्ड का मीनिंग हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का डेबिट और क्रेडिट का
डिस्कशन आ गया। तो डेबिट और क्रेडिट वर्ड का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? डेबिट और क्रेडिट का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। जिस ट्रांजैक्शन में, जहाँ पर, जिस अकाउंट में वो यूज होता है उसको एक मीनिंग देता है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट का खुद का कोई वैल्यू, मतलब खुद का कोई मीनिंग नहीं है, वैल्यू नहीं बोलेंगे, खुद का कोई मीनिंग नहीं है। जिस अकाउंट में जहाँ पर लग जाएगा वहाँ पर उसका मीनिंग आ जाता है। ठीक है, ओके। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल है उसमें दो रूल है। ठीक है, एक को हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, एक को हम लोग मॉडर्न रूल बोलते हैं। एक गोल्डन रूल है, एक मॉडर्न रूल है। ओके, देखिए गोल्डन रूल का और एक नाम है ब्रिटिश रूल। गोल्डन रूल और ब्रिटिश रूल। मॉडर्न रूल का और एक नाम है अमेरिकन रूल। ठीक है, तो दो रूल है अलग अलग, एक ब्रिटिश रूल है, एक अमेरिकन रूल है। अब इसका देखिए थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बोलना चाहता है, ये होता क्या है। सबसे पहला जो है वो है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल और ब्रिटिश रूल का मीनिंग क्या है? हम लोग 3 अकाउंट पढ़े थे ना, हम लोग जो ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 अकाउंट पढ़े थे ब्रॉड। एक था पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक था इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर 2 कैटेगरी था, एक रियल था, एक नॉमिनल था। तो पर्सनल के अंदर 3 कैटेगरी है, वो नहीं बात कर रहे। पर्सनल पूरा के लिए ये रूल है। फिर रियल और नॉमिनल जो कि इम्पर्सनल का पार्ट है, उन दोनों के लिए अपना अपना रूल है। तो टोटल 3 रूल पढ़ेंगे हम लोग 3 अकाउंट के लिए, एक पर्सनल अकाउंट के लिए, एक रियल अकाउंट के लिए, एक नॉमिनल अकाउंट के लिए। देखिए पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या मतलब है इसका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब जिसको मिलेगा, ठीक है, जिसको मिलेगा उसको हमको डेबिट करना है, यानी जिसको मिलेगा वो डेबिट, जो देगा वो क्रेडिट। जिसको मिलेगा वो डेबिट, जो देगा वो क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का सिंपल मीनिंग, जिसको मिल रहा है वो डेबिट करेंगे और जिसको हम लोग जो दे रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का अपना मीनिंग यहाँ पर आ रहा है। जो रिसीवर है उसको डेबिट कर देंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इसका रूल का क्या हो गया? रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है, कम्स इन मतलब जो आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। जो ले रहा है वो डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट। यानी लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जो वो लिया वो डेबिट, जो वो दिया वो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर लेने वाले चीज को हमेशा हम लोग डेबिट कर रहे हैं और जाने वाली चीज को क्रेडिट मान रहे हैं। देने वाला, जाने वाला क्रेडिट, लेने वाला और आने वाला दोनों डेबिट। ठीक है, इसको और एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। फॉर नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है? हम बताए थे आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट में 4 अलग अलग चीजें, इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे का अपोजिट, वैसे गेन और लॉस एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ पर एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस को और लॉस को दोनों को हम लोग को डेबिट करना है। जितना एक्सपेंस मतलब खर्चा, लॉस मतलब नुकसान, जितना आपका खर्चा हो रहा है वो और जितना आपका नुकसान हो रहा है वो, ये दोनों को आप क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। और क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? जितना आपका इनकम है उसको क्रेडिट करोगे और जितना आपका गेन यानी फायदा है उसको भी आप क्रेडिट करोगे। तो सारा खर्चा और लॉस डेबिट
और इनकम और गेन क्रेडिट। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल में 3 पढ़े हम लोग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला वो डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों का आप लोग एक बार फटाफट बोल दीजिए। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको गोल्डन रूल आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अमेरिकन रूल या मॉडर्न रूल में। देखिए मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल एक बार नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसका यूज बहुत कम है। हम लोग इस पे एक सम करेंगे, लेकिन इसका यूज बहुत कम है। आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला। हाँ, एग्जाम में कुछ पूछने वाला नहीं है कि आप इसका वो बताइए, आप ये मॉडर्न रूल बताइए, ये सब नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, सेंटर में देखो फॉर एसेट अकाउंट, एसेट्स के लिए देखिए इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। अच्छा, हम लोग पढ़े थे ना मॉडर्न रूल के अंदर, हम लोग एक परमानेंट अकाउंट लिए थे और एक टेम्पररी लिए थे। परमानेंट में हम लोग 3 लिए थे, एसेट, लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप। और जो दूसरा था टेम्पररी, उसके अंदर हम लोग 2 लिए थे, एक था इनकम, एक था एक्सपेंस। ठीक है, तो उन्हीं चारों मतलब उन्हीं 5 अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए एसेट अकाउंट के लिए इंक्रीज, एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। मेरा एसेट, मेरा संपत्ति अगर बढ़ेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और अगर घट जाएगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। अच्छा, डेबिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं DR डॉट, क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं CR डॉट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट। लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी ठीक एसेट का उल्टा होता है, यानी बाहर वालों का है, मेरा नहीं है। मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, बाहर वालों का है। तो लायबिलिटी के लिए देखिए लायबिलिटी जब डिक्रीज हो जाता है तब डेबिट होता है। क्यों? एसेट का उल्टा है ना, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ने से, सॉरी लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होता है। तो एसेट बढ़ने से डेबिट और लायबिलिटी घटने से डेबिट। ओके, एसेट्स घटने से क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। ठीक है, एसेट का अपोजिट, एसेट बढ़ा डेबिट, एसेट घटा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ा क्रेडिट और लायबिलिटी घटा डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोप्राइटर मतलब ओनर। प्रोप्राइटर और लायबिलिटी सेम, दोनों का सेम रूल है। ये डिक्रीज में डेबिट होता है, ये भी डिक्रीज होने से डेबिट हो जाता है। इसका रीजंस आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धीरे धीरे फोकस करिए कि अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट, इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट। नेक्स्ट इनकम अकाउंट देखिए, इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, यानी इनकम हम कमा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे गोल्डन रूल में क्या पढ़े थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। देखिए इनकम को क्रेडिट करना है, ऑफ कोर्स इनकम आएगा तभी क्रेडिट होगा, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाएगा तो उल्टा कर दो डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी खर्चा अगर होता है तो डेबिट करना है। तो देखिए खर्चा बढ़ रहा है मेरा, क्या करेंगे, डेबिट।
और खर्चा घट रहा है तो उल्टा कर दो। यानी सिंपल सा है रूल, याद होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जो मेनली याद रखना है वो है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आपको एकदम याद होना चाहिए और इजी भी बहुत है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, चलिए ये दोनों रूल हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन बनाया है और इस इलस्ट्रेशन में आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, कड़ा मेहनत एकदम, ठीक है। इससे आपका जो अभी तक पढ़ा हुआ है ना पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला ट्रांजेक्शन है, मिस्टर किशोर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। मिस्टर किशोर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर किशोर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। ओके, हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग का देखिए अकाउंट यहाँ बताना है आप लोगों को पहले, फिर उसका नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, फिर उसका डेबिट क्रेडिट बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पहला हम बताते हैं, हम लोग को बताते हैं, 3 चार्ट बतानी है। सबसे पहले जब भी हम लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैश तो हम लोग का जा ही रहा है, ठीक है। और वही कैश बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? कैपिटल। ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। आप लोगों को बताए थे ना, याद भी है? वेरी गुड। तो कैपिटल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 अकाउंट लेंगे। सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो होगा कैश, ठीक है, और दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट बताइए, कैश क्या है यहाँ पर? अच्छा पहले हम लोग ट्रेडिशनल से कर रहे हैं, हाँ। तो क्या क्या? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश बताइए, कैश हो जाएगा रियल, क्योंकि कैश एसेट है, रियल है। पर्सनल, कैपिटल किस में जाएगा? पर्सनल। कैपिटल किसका होता है? ओनर का होता है, मालिक का। पर्सनल बिजनेस के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना। अच्छा कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस के हिसाब से सोचिए, बिजनेस में कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? रीजन में लिख देंगे कम्स इन। याद है आप लोग को रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर। तो कैश आ रहा है, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अच्छा ये डेबिट पता चल गया तो ये पक्का क्रेडिट है, लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे, सोच के लिखो, ठीक है, सोच के लिखो। ये कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब ओनर का है, ऑफ कोर्स सब बात है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लेकिन किसके लिए है? रियल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ? ओनर है, तो ओनर ही तो कैपिटल दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गिवर। कौन दे रहा है ये पैसा? हम वहाँ पे पार्टी का नाम दिया होता ना ऊपर में, किशोर। किशोर इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। समझ में आया आपको? तो ये पूरा एक कंप्लीट जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपका अभी तक जितना पढ़े थे पूरा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा अच्छा एक इलस्ट्रेशन, एक सम दिया, एकदम जबरदस्त सम। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, आपका दिमाग एकदम तेज दौड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बॉट फर्नीचर फ्रॉम जय। जय से फर्नीचर खरीदा है 8000। यहाँ कहीं लिखा है कैश में खरीदा है? नहीं। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम यानी जय तो आएगा ही, और कौन आएगा? फर्नीचर। उससे मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर। तो पहला अकाउंट जय, उससे मैंने क्या खरीदा?
मैंने उससे फर्नीचर खरीदा। ठीक है। अच्छा, जय पर्सनल अकाउंट हुआ ना, जय तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। अच्छा, फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर तो एसेट है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो क्या लिखोगे? फर्नीचर कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट। अच्छा, जय पार्टी का नाम, जय दे रहा है हम लोग को, तो जय कौन है? गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। नेक्स्ट, नंबर 3, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 15,000। 15,000 रुपया मैंने बैंक में जमा कर दिया और अकाउंट खुल गया। ठीक है। यहाँ पर मेरा कैश जो था वो बैंक में चला गया, बैंक के पास चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? कैश तो हो गई क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। ये पैसा आपका कहाँ चला गया? बैंक में। किसी को नहीं दिया मैंने बैंक में दिया है, तो बैंक अकाउंट। दो चीज आ गई, कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। ये तो सेम ही होता है? नहीं, अकाउंट सेम कैसे? दोनों मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, अकाउंट दोनों सेम नहीं है। बैंक अकाउंट मतलब बैंक में पैसा जमा होगा, कैश अकाउंट मतलब कैश में आएगा। ठीक है। ओके, कैश अकाउंट, बोलिए कैश रियल है? हाँ। बैंक अकाउंट पर्सनल है। बैंक अकाउंट क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कैश जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है कैश, कैश गोज आउट। अच्छा, जो जा रहा है उसको क्या करते हैं? इसको क्रेडिट करते हैं। जो आ रहा है उसको क्या करते हैं? डेबिट। अच्छा, बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में पर्सनल वो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट यानी बैंक जो है वो रिसीवर है। रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल याद हुए? क्वेश्चन नंबर 4, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सुमित फॉर कैश। कैश में खरीदा है, तो कैश तो आएगा ही, कैश तो आएगा ही। कैश में आपने क्या खरीदा है? बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है। बिल्डिंग भी तो रियल है। अच्छा, कैश जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है, कैश गोज आउट, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट। बिल्डिंग आ रहा है मतलब बिल्डिंग मैंने खरीद लिया, तो मेरे पास मेरा हो गया वो कम्स इन, क्या हो जाएगा? देख लो कितना आसान है, मतलब एकदम प्यार से क्वेश्चन पढ़ना है, प्यार से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पेड वेजेस टू वर्कर। वर्कर को मैंने क्या दिया? वेजेस। पेड बोला है, पेड मतलब कैश दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश। कैश में मैंने क्या दिया? वेजेस। कैश इज रियल अकाउंट, कैश तो रियल अकाउंट है, और वेजेस जो मैंने पे किया वो कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वेजेस मेरे लिए खर्चा है, वेजेस हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वेजेस क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, अच्छा कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है, गोज आउट। जो जा रहा है वो क्रेडिट। अच्छा, वेजेस पेमेंट हो गया, खर्चा है। नॉमिनल के लिए हम लोग क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो डेबिट सारा खर्चा को डेबिट करना है और सारा इनकम को क्रेडिट करना है। ये खर्चा है ना, वेजेस तो खर्चा है, हाँ वेजेस तो खर्चा है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, तो हर एक चीज का आपको रीजन बताना है और इसके बाद उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लोन टेकन फ्रॉम रितु।
रितु से मैंने लोन लिया, लोन लेने पे मेरे पास क्या आएगा? कैश। मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। और कैश मेरे को क्या चीज के लिए मिला है? लोन के लिए, लोन अकाउंट। अच्छा, कैश रियल अकाउंट है, लोन क्या बताइए? लोन पर्सनल अकाउंट है यहाँ पर, क्योंकि लोन मेरे को किसी पर्सन ने दिया है, पर्सनल अकाउंट रितु ने दिया है। अच्छा, मेरे पास कैश आया कि गया? आया, कम्स इन, कैश मेरे पास आया, क्या कर देंगे? डेबिट। अच्छा, लोन पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? रितु। तो रितु क्या है? गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैश टू कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसीव कमीशन इन कैश। कैश में हम लोग को कमीशन मिला है, क्या मिला है? कैश। देखो कैश तो आएगा ही, कैश ट्रांजेक्शन है। कैश में क्या मिला? कमीशन। कमीशन मिला है, कैश रियल अकाउंट है। अच्छा, कमीशन क्या हुआ? इनकम हुआ। इनकम को कहाँ डालते हैं हम लोग? नॉमिनल अकाउंट में। किसमें डालते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, कैश आया कि गया? कैश यहाँ आ रहा है, क्योंकि मेरे को कमीशन मिला है, तो कम्स इन, डेबिट। अच्छा, कमीशन इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट। ये बार बार हम बोलते रहेंगे ना, आप लोगों को देखना याद हो जाएगा पूरा रूल्स, और बहुत कोई हार्ड तो है नहीं, आराम से याद हो जाएगा। रिसीव कमीशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, परचेज अ मशीन फ्रॉम राहुल। राहुल से मशीन खरीदा है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश चेक बोला नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। राहुल का नाम तो आएगा, राहुल से मैंने क्या खरीदा? मशीन खरीदा है, ठीक है। देखिए पहला अकाउंट राहुल, राहुल से हमने क्या खरीदा है? हमने खरीदा है मशीन, ठीक है। राहुल क्या हुआ मेरे लिए? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और मशीन क्या हुआ? रियल, क्योंकि मशीन मैंने खरीदा है, मशीन एसेट होता है ना। अच्छा, मशीन आ रहा है कि जा रहा है? मशीन आ रहा है, कम्स इन, डेबिट। राहुल पर्सनल अकाउंट, राहुल दे रहा है कि ले रहा है? राहुल दे रहा है, राहुल इज द गिवर। गिवर को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखिए कितना प्यार से हमने 8 तो कर ही लिया, थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को, फिर आप लोग खुद से करके आएंगे। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी पेमेंट किया आपने चेक से, चेक से मतलब कैश ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट। अच्छा, क्या पेमेंट किया आपने? सैलरी। अच्छा, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, और सैलरी क्या है? नॉमिनल है, क्योंकि क्यों नॉमिनल है? क्योंकि सैलरी जो है आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर ट्रीट करते हैं। बैंक जो है गिवर है ना, वो पैसा पेमेंट कर रहा है, तो गिवर है, गिवर को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। और सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट हम बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग को करके आना घर पे, ठीक है। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मैंने बैंक से पैसा निकाला, क्या चीज के लिए? ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए आपने निकाला, तो आपको क्या मिला? कैश मिला। आपने कहां से निकाला पैसा? बैंक से, तो 2 अकाउंट आएगा, कैश और बैंक। अच्छा, कैश रियल, बैंक पर्सनल। कैश आ रहा है, कम्स इन, डेबिट। बैंक गिवर है, यहाँ पर बैंक पैसा दे रहा है, क्रेडिट, ठीक है। देखिए 10 तो मैंने कर दिया है, इसके बाद 21 तक आपको करके आना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।